हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल अरबी रोजगार में। दोस्तों, हम जो पिछले क्लास में जो एक क्वेश्चन किए थे, ये वाला क्वेश्चन ये बाय मिस्टेक हो गया था, गलती हो गया था। जो भारतीय जो है उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर योजना कार्य के लिए छात्रों को जो है किस साम्राज्य के रूप में विषय में जो है जानकारी का स्रोत जो है इकट्ठा करना चाहिए। तो ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग ये इसका चौथा नंबर क्वेश्चन यानी चौथा जो ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछले यानी 17वां सेट का था। ठीक है, सेट नंबर 17 का जो है ये क्वेश्चन था एसएसटी का। ठीक है, और आज जो हम लोग जो है यहाँ से सेट नंबर 18 से शुरू करने जा रहे हैं। सेट नंबर जो है 18 से शुरू करने जा रहे हैं। 31 से लेकर के 90 तक, यानी 90 तक 60 क्वेश्चन का हम लोग जो है पूरा डिस्कशन के पूरा जो है 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एसएसटी का क्वेश्चन करेंगे। अगर ये पूरा कर लेते हैं आप लोग 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं, तो इसमें से जो 55 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों यानी शहर जो दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन सत्य है, सत्य कथन को ढूंढना है। ठीक है, जो सत्य है उसको ढूंढना है। ठीक है, पहला दिया गया कि लोथल में अग्निकुंड मिले जहाँ यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, यानी यज्ञ किए जाते होंगे। और दूसरा दिया गया है कि कालीबांगा में जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, यानी दोनों सही है। ये तो दोनों सही है। ठीक है, लोथल में क्या मिले, अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, और कालीबांगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद 32 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है सुमेलित, यानी इसको जो है कर रहा है कि सुमेलित करना। भीमबेटका कहाँ पर है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, तो पहला का कौन सा हो जाएगा, पहला का चौथा यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद राजगिरी कहाँ है, तो राजगिरी कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा, बी का तीसरा यहाँ भी है। उसके बाद इनाम गाँव कहाँ है, तो ये इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। इनाम गाँव कहाँ है, तो इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनाम गाँव कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। डी का क्या हो जाएगा, दूसरा, डी का दूसरा, और सी का पहला, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल इद्रिसी, 33 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल इद्रिसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। ए में दिया गया कि वह एक पारसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और बी में दिया गया है कि जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। और सी में दिया गया कि श्रीलंका ऊपर की ओर, श्रीलंका जो ऊपर यानी श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई गई है। श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत जो है नीचे की ओर दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें से करें कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन को जो है चुनना है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और सी जो है सही है। ठीक है, यानी अरबी भाषा में चिन्हित था। ठीक है, अल इद्रिसी जो है मानचित्र बनाया था वो किस में था, अरबी भाषा में चिन्हित था। और श्रीलंका को जो है ऊपर कर दिया था और उत्तर भारत को नीचे कर दिया था। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 में दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया, किसके शासकों द्वारा जो मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया। ए में दिया गया भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए। दूसरा दिया गया कि शक्ति और भाव यानी वैभव प्रदर्शन करने के लिए। और तीसरा दिया गया है कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी जो है सही हो जाएगा, यानी भगवान के प्रति अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए और शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए भी करते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 में दिया गया है। 35 में दिया गया आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए दो कथन ए और बी पर विचार करना है। ए में दिया गया कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। ठीक है,
इसके बाद दूसरा दिया गया है कि आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियाँ भी मिली यानी भी बनी रही। ठीक है, आदिवासी मुखियाओं को गाँव में यानी गाँव के समूह में अपनी ज़मीनों पर अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियाँ भी बनी रही। ठीक है, यह आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका क्या थी? तो ये तो नहीं था, बी तो गलत है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो ऑप्शन ए पूरा ए ही सही है। ठीक है, बी क्या है? गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी ब्रिटिश शासन के तहत जो है आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में क्या हुआ? काफ़ी बदलाव हुआ, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया है कि ज्येष्ठाधिकार के संबंध में 36 में दिया गया कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और कारण में दिया गया कि उत्तराधिकार में सहदायाद की प्रथा को अपनाते थे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में औपनिवेशीकरण भारत में जो है औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करे जो सही का विचार करे और सही की पहचान करे। ए में दिया गया कि ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी ब्रिटिश राज में जो जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, ये गलत है। परिवर्तन तो हुआ, जनजातियों के जीवन में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उन लोगों के जंगल को काटना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ? उन लोगों का जो है जंगल में रहना मुश्किल हो गया था। उसके बाद बी में दिया गया कि ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। ब्रिटिश राज में जनजातीय क्षेत्रों का जो है जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। नहीं, इस पर भी ब्रिटिश का जो है हक था। उसके बाद सी में दिया गया है कि जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रही थी। हाँ, जनजातीय मुखिया जो अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा। ऑप्शन जो है 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसमें से कह रहा है जो वक्तव्यों का जो है सही पहचान करना है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी केवल सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है आदिवासी समूह का जो जीवन बदल गया। ठीक है, बदल गया, भूमिका नहीं निभा पा रहे जनजातीय मुखिया जो अपनी पारंपरिक भूमिका निभा नहीं पा रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में दिया गया कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। ठीक है, और कारण दिया गया है कि ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी दोनों का दोनों क्या है? गलत है। यहाँ पर जो है ये भाग लिया था गोरखा, 1857 के बाद जो गोरखा भाग लिया था, यानी सिखों ने भाग लिया था, पठानों ने भाग लिया था, लेकिन दक्षिण भारतीय जो है ये भाग नहीं लिया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। और ये निष्ठावान की बात कर रहा है, प्रति निष्ठावान था, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। ए में दिया गया कि यथार्थपरक, बी में दिया गया कि रूप चित्रण, और सी में दिया गया यानी तीसरा में दिया गया परिप्रेक्ष्य, और डी में दिया यानी चौथा में दिया गया चित्रोपम। ठीक है, चित्रोपम। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चित्रोपम। ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 40 में दिया गया परमहंस मंडली का गठन परमहंस मंडली का गठन डैश उन्मूलन के लिए हुआ था? सती के लिए, जाति के लिए, बाल विवाह के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, हत्या।
तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जाति के लिए हुआ था। परमहंस मंडली का जो है गठन किस लिए हुआ था, तो ये जाति के लिए हुआ था। कहाँ पर, तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ पर, बम्बई में 1840 में, ठीक है, 1840 में जाति प्रथा के लिए 1840 में हुआ था परमहंस मंडली का। कहाँ पर, कब, मुंबई में, सॉरी किस जगह पर, तो मुंबई में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 में दिया गया कि श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था क्या था। पहला दिया गया कि उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए, और बी में दिया गया कि यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, और तीसरा यानी सी में दिया गया कि व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका समाधान यानी प्रावधान करने के लिए यानी करने का। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, केवल बी सही है, केवल बी सही है, ठीक है। वह जो है, यह जो है विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 में दिया गया कि अभिकथन ए में अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था, ठीक है। कारण में दिया गया है कि लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया है कि यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते। ए में दिया गया कि अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते, ठीक है। बी में दिया गया कि ब्रिटिश संसदों के यानी ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। सी में दिया गया कि जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजते, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि सही विकल्प को चुनना है। तो 43 में सही विकल्प को चुनने के लिए कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ए और सी सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 44 में दिया महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी कहाँ पर, अहमदाबाद में, इलाहाबाद, दिल्ली, पोरबंदर में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ पर, इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 45 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। 46 में दिया गया कि कौन सी सूची यानी निम्नलिखित सूची पर विचार करें, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी, ठीक है। जो दूसरे से कह रहा है कि भिन्न है, इसमें से कौन सा जो है भिन्न है, ठीक है। तो ये जो है ताप्ती जो है क्या है, ये भिन्न है। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी चौथा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ताप्ती किधर बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में गिरती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी ये किधर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद 47 में दिया गया है, 47 में दिया गया कि कथन ए में वे स्थान जो ग्रीनविच यानी जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से यानी ग्रीनिच समय से आगे होगा, ठीक है। जो पश्चिम में है उसका समय कैसा यानी क्या होगा, आगे होगा, नहीं ये गलत बता रहा, आगे नहीं होगा, पीछे होगा, ठीक है। इसके बाद कथन में बी में दिया गया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हाँ ये सही है, केवल दूसरा सही है, ये गलत है, दूसरा सही है, ये गलत है, बी सही है, ये गलत, बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 48 में दिया गया है, 48 में दिया गया है कि कथन ए में दिया कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस हो पाता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं होता है। कारण दिया गया है कि देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है उसको चयन करना है। तो 48 का हो जाएगा
ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 में दिया गया है कि ए बी सी में दी गई विशेषताएं किस से भिन्न है, यानी किससे संबंधित है। ए में दिया गया कि इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट है। ठीक है। बी में दिया गया कि इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ठीक है। ये किससे बताया गया है। ठीक है। तो ये पठार के बारे में बताया गया है। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये पठार के बारे में बताया गया। ये कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में दिया गया कि शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन कैसा होता है, मानसूनी वन होता है। दूसरा में दिया गया भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और तीसरा दिया गया दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व आबनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और चौथा दिया गया उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। इसमें से कह कौन सा कथन सही है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है सही है। भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 51 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भूमध्यसागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है। ए में दिया गया है कि यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्यसागर के समीप वाले क्षेत्र यानी प्रदेशों में पाई जाती है। बी में दिया गया है कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर और अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। और सी में दिया गया है कि यहाँ वन जीवन कम है। ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 51 को हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा बी और सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से मौसमी पवनों का उदाहरण है। इसमें से कौन सा जो है मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा मानसूनी पवन जो है मौसमी पवनों का जो है उदाहरण है। इसके बाद 53 में दिया गया कि ज्वार भाटा के संबंध में बताना है। ज्वार भाटा के संबंध में जो है बताना है, ज्वार भाटा के संदर्भ में बताना है। ठीक है। ए में दिया गया है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तब उच्च ज्वार उठते हैं। ठीक है। बी में दिया गया कि जब सूर्य एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब न्यूनतम ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है। तो सी में दिया गया कि ज्वार यानी उच्च ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार को ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो 53 का जो हो जाएगा इसको ए और बी सही है लेकिन ये नहीं, यानी उच्च ज्वार को लघु नहीं कहते, लघु ज्वार भाटा नहीं कहते। ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 54 में दिया गया है कि परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश बनाते हैं। कैसा बनाता है, स्थायी बस्तियाँ। ठीक है। अस्थायी बस्तियाँ, अर्ध अस्थायी बस्तियाँ। ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अस्थायी बस्तियाँ बनाते जो आखेट या संग्रह यानी स्थानांतरित कृषि करते हैं, ऋतु प्रवास वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद 55 में दिया गया है 55 में दिया गया कि निम्न में से कौन से कारक जो है प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक होते हैं कार्य हेतु बेहतर अवसर। ठीक है। जो प्रवास को प्रभावित करता है। ठीक है। और दूसरा दिया गया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। और सी में दिया गया कि स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं। ठीक है। अच्छे शैक्षणिक संस्थान की अनुपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सी और डी। ठीक, सी और डी 55 क्या हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सी और डी। खराब स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं और अच्छे शैक्षणिक संस्थान की अनुपस्थिति जो है ये क्या करते हैं, जो है प्रवास के लिए मजबूर करता है, प्रभावित करता है। यानी जो लोग वहाँ के रहते हैं वो लोग पलायन पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। अगर कार्य बेहतर मिलेंगे, बेहतर अवसर मिलेंगे तो कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है।
बेहतर मिलेगा तो, और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा तो नहीं जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी और डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 56 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील समूह यानी आयु समूह को दर्शाता है। 15 वर्ष से कम आयु, 15 से 65, 30 से 60, 30 से 75। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 15 से 65 वर्ग के आयु जो होते हैं वो किस में दर्शाते हैं, जो है आयु जो है जनसंख्या में कार्यशील समूह में दर्शाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 में दिया गया है। 57 में दिया गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। ठीक है, ये में दिया गया कि इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गेहूं के फसल के बारे में इसे सुनहरा रेशा कहा जाता नहीं। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो ये जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो ये जूट को कहा जाता है। बी में दिया गया तो ये कहाँ पर है, ये इसमें है, ये खत्म हो गया, ये इसमें है, ये भी खत्म हो गया। बी में दिया गया है कि इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान नहीं, इसे वर्धन मध्यम तापमान और मध्यम तापमान की जो है वर्षा होती है, यानी मध्यम तापमान यानी वर्धन काल में जो है मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। और सी में दिया गया कि इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। गेहूं का विकास काली मृदा के लिए ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ये भी खत्म। तो सी और डी किस में खत्म, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, जिसमें सी खत्म। तो बच गया कौन, ऑप्शन चौथा। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, भारत में यह शीत ऋतु में जो है उगाया जाता है। तो 57 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गेहूं के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा गेहूं के लिए, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 58 में दिया गया है। 58 में दिया गया सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा जो है कथन उचित है। ए में दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखलार सादोर पहनती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को के प्रति आदर रखते हुए। ठीक है, और दूसरा दिया गया कि मणिपुर में महिलाएं फैनक यानी फनेक पहनती है। और तीसरा में दिया गया गुजरात के महिलाएं फोरन यानी फेरन पहनती है। और चौथा में दिया गया कि कश्मीर में महिलाएं लंगावोनी पहनती है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती है, ये उचित है। ठीक है, इसके बाद 59 में दिया गया है। 59 में दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन जो है पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ए में दिया गया 50% से अधिक भारतीय गाँव में रहते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च हो जाता है। तीसरा दिया है कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं। और चौथा दिया गया कि शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह को जो दर्शाता है, ये ऑप्शन चौथा हो जाएगा। पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है, जो निगेटिव थॉट को दर्शाता है। ठीक है, निगेटिव के यानी निगेटिव चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, 60 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, पहला दिया गया कि औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए। और दूसरा दिया गया कि भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है। और उसके बाद तीसरा में दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अध्यापकों की भर्ती के लिए जो है ये नहीं कर सकता है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। यानी भारतीय सेना में जो सैनिकों की भर्ती के लिए नहीं किया जा सकता, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 61 में दिया गया है। 61 में दिया गया कि निम्न पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए में दिया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वाग्रह को तोड़ने में सहायता की है। हाँ, ये सहायता की है। और आर में दिया गया है कि विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं। तो ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद
दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का है, किस तरह का? अस्थायी रोजगार, नियमित रोजगार, संविदात्मक रोजगार या अनियमित रोजगार। ये क्या है? अनियमित रोजगार है। ठीक है, ठीक है, अनियमित रोजगार है दिहाड़ी मजदूरी। ठीक है, तो 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 में दिया गया कि सुदक्षिणा सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ तदर्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा जो है वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? ए में दिया गया कि वह प्रतिमाह निरंतर वेतन पाती हैं। ठीक है, तुलनात्मक। बी में दिया गया कि तुलनात्मक रूप से उसे लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त है। और तीसरा दिया गया कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये और देर तक काम करने के लिए 50 रुपये मिलते हैं। और चौथा दिया है कि वह सेवा भविष्य निधि प्राप्त कर सकती है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उसके लिए उनको जो है कार्य स्थिति बताना, कार्य स्थिति के बारे में बताना है, जो कितने देर तक कार्य करते हैं और क्या उनको मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 64 में दिया गया कि इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये में दिया गया आजीविका और व्यवसाय, निर्णय लेना और जवाबदेही, इच्छाएं अपेक्षाएं। ठीक है, शिक्षण और अधिगम। तो किसके अतिरिक्त जो है लोकतंत्र जो है निम्नलिखित में सभी गुणवत्ता में सुधार करता है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इच्छा और अपेक्षाओं के अलावा सभी को के गुणवत्ता में सुधार क्या कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में दिया 65 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच संबंध का व्याख्यान में सही है? ए में दिया गया कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्याप्ति यानी कवरेज के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरे बी में दिया गया संचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। इसमें से करें कौन सा सही विकल्प है? ठीक है, कौन सा जो है सही विकल्प है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 65 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 में दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक। ठीक है, नीति निर्देशक 66 का क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक। ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा? नीति डीपीएसपी जो है राज्यों के प्रति जो है राज्य के प्रति जो है राज्य यानी व्यक्ति के प्रति राज्यों के कर्तव्य से संबंधित है, व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, नीति निर्देशक। और राज्य के प्रति व्यक्ति का जो कर्तव्य क्या है वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। सितारा सितारा कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वह वही समय विंबलडन के फाइनल मैच का है। सितारा का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजस को देखते हुए सुझाव देती है कि कोई भी मैच नहीं देखेगा, बल्कि वे सब निश्चय करते हैं कि उसके बारे में सुबह समाचार में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभा रही है? ठीक है, क्या भूमिका निभा रही है? ए में दिया गया है कि यह हमारी रुचियों को शासित करता है। बी में दिया गया यानी दूसरा में दिया गया कि यह हमारी पसंद नापसंद को आदेशित करता है। और तीसरा में दिया गया कि यह हमें बुरी आदतों में पड़ने से बचाता है। और चौथा दिया गया यह हमें सनक में अनुशासनदेह निर्णयों को लेने से बचाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यह सनक में जो है अनुशासनदेह निर्णयों को जो है क्या करता है? बचाता है, लेने से बचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 में दिया गया कि यह सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है, तो यह क्या कहलाता है? संघर्ष समाधान, न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, यानी किसी निर्णयों को संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता, तो ये किस क्या कहा जाता है?
तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। निरस्त कर देगा आधार उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता तो ये क्या कहलाता है? न्यायिक जो है पुनरीक्षण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 में दिया गया कि जाति पदानुक्रम का अर्थ है एक पीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को निम्नतम रूप से यानी निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। ठीक है। दूसरा में दिया गया कि एक पीढ़ी जैसी संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम में रखा जाता है। तो 69 का कौन सा हो जाएगा? इसके बाद अगला ऑप्शन है उच्चतम से निम्नतम पीढ़ियों में रखा जाता है। ठीक है। और तीसरा में दिया गया कि एक पीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। और चौथा दिया कि एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें महत्वपूर्ण जाति समूहों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जाति पुनोग्राम क्या कहलाता है? जो सभी समूहों को एक ऐसी संरचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम जाति में रखा जाता है। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? पदानुक्रम कहा जाता है। तो 69 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 70 में दिया गया है एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हाशियाकरण विषय पढ़ाते हुए कौन सा जो है उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा? पहला ए में दिया गया कि कक्षा हास्याकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे। ठीक है। दूसरा छात्र हास्याकरण पहलुओं को जान पाएंगे। और सी में दिया गया कि छात्र सांस्कृतिक धरोहर पर संप्रदाय को जान पाएंगे। और चौथा दिया गया डी में दिया गया है कि छात्र हाशियाई सबको यानी तबकों के प्रति सहानुभूति पर पाएंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले यानी ए बी सी होगा, डी नहीं होगा। डी नहीं होगा और ए बी सी। ठीक है। इसमें सहानुभूति का मतलब नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा। 71 में दिया गया है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः सम्मिलित यानी शामिल तत्व है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा जो शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है। सामाजिक विज्ञान माध्यमिक स्तर पर ये अर्थशास्त्र। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान ये भी नहीं होगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है। ठीक है। यानी कौन सा जो है शामिल तत्व है। ठीक है। उसको चुनना है। 71 में दिया गया है जो माध्यमिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सब शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं इतिहास होते हैं, भूगोल होते हैं, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के तत्व शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के तत्व भी शामिल होते हैं। इसमें नागरिक शास्त्र दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है। सांख्यिकी दिया गया, ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद प्राचीन इतिहास नहीं होता, पूरा इतिहास होता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र ये सब सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो इतिहास विज्ञान की तरह जो है समर्थन करता है? ए में दिया गया है कि इतिहास में अंतर्निहित तथ्य काफ़ी बृहत है, वे इतने विविध है कि शायद एक रूप हो सके। ठीक है। दूसरा दिया ऐतिहासिक आंकड़े मानवीय सोच और कृतियों की देन है जो निरंतर बदलती रहती हैं। तीसरा दिया गया कि इतिहास के तथ्य बहुत ही जटिल होते हैं तथा बिरले की ही परिभाषित कर सकते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ऑप्शन और बचा हुआ है। इसके बाद चौथा में दिया गया कि बाकी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए अपनी तकनीकों का अनुसरण करता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 73 में दिया गया है कि एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं मिल सकती है। ठीक है। ए में असाधारण शिक्षार्थी, बी में दिया गया यानी दूसरा में दिया गया चौक डस्टर, शिक्षण सहायक सामग्री, और तीसरा दिया सहायक बोर्ड उपकरण, और चौथा दिया गया कि प्ले स्टेशन। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्ले स्टेशन ये नहीं मिल पाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर
अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देते हैं यानी देता है। यह विश्वास करता है कि यदि समान तरह के काम सबको दिया जाए तो यह छात्रों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। दूसरा दिया गया कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। और तीसरा दिया गया है कि इस विधि का प्रयोग यानी तीसरा दिया गया कि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। और चौथा दिया गया कि इस विधि द्वारा छात्र एक दूसरे के काम की नकल नहीं कर पाएंगे। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों के बीच जो है विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। विभिन्नता इस कारण क्या होता है, विभिन्नता यानी विभिन्न अलग अलग प्रश्न देंगे तो इसके कारण क्या पाया जाएगा, विभिन्नता पाया जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 में दिया गया कि निम्न में से यानी कौन सी कक्षीय घटना छात्र की गरिमा को हनन करती है। पहला दिया गया छात्र को कक्षा में कमीज उतार कर रहने के लिए कहना क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। दूसरा दिया गया एक छात्र दूसरे छात्र के निजी या व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। तीसरा दिया गया एक अध्यापक लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा दिया गया अध्यापक एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी के क्षमा याचना मांगने के लिए कहता है क्योंकि उसने दूसरे विद्यार्थी को चोट पहुंचाई थी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी कमीज उतारने के लिए बोलता है। ये क्या हो जाएगा, यानी ऐसा यानी उसके गरिमा को हनन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 76 में दिया गया कि वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है। ए में दिया गया कि समान लक्ष्य, बी समान उद्देश्य, सी में दिया गया कि अनुदेशात्मक उद्देश्य, और यानी इसके बाद सही विकल्प को कह रहा है कि चयन करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए केवल ए सही होगा या केवल बी सही होगा या ए बी या केवल सी सही होगा या बी और सी सही होगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा यानी केवल तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 77 में दिया गया 77 में दिया गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब पहला दिया गया कि पाठ दिलचस्प हो और विद्यार्थी विषय वस्तु के प्रति रुचि और उत्साह प्रदर्शित करते हो। दूसरा दिया गया विद्यार्थी पढ़ना न चाहते हो और उनकी रुचि बरकरार रखने के हेतु। और तीसरा दिया गया कि ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। और चौथा दिया गया शिक्षार्थियों को बदलाव की आवश्यकता होती है और या व्याख्यान विधि की एक रास्ता को तोड़ना चाहते हो। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ऐसी स्थिति जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है उसमें क्या किया जाता है कि चर्चा पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 78 में दिया गया है कि इनमें से कौन से कारक कक्षा की लयातात्मक को प्रभावित कर सकता है। पीने के लिए पानी की उपलब्धता, दूसरा दिया गया विद्यालय विशेष के स्थान पर उस माह का मौसम, और तीसरा दिया गया आवागमन के साधनों की उपलब्धता, और डी में दिया गया वार्षिक उत्सव की तैयारी। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए बी सी डी यानी तीनों यानी सभी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 79 में दिया गया है 79 में निम्नलिखित प्रश्नों पर जो है सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर यानी बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए में दिया गया भारतीय संसद में प्रश्नकाल में जो प्रतिक्रिया देने में सम्मिलित प्रक्रिया का वर्णन। दूसरा दिया गया बी में दिया गया भारतीय संसद में प्रश्नकाल होना क्यों आवश्यक महत्वपूर्ण है। सी में दिया गया कि विधानसभा के सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। और डी में दिया गया यदि आप विधानसभा के सदस्य होते तो 2 प्रश्न की सूची बनाइए जो आप सभा सत्र में पूछते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा,
क्या केवल ए और बी सही हो जाएगा या बी और सी सही हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें से जो हो जाएगा ये बी और डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी और डी सही हो जाएगा। इसके बाद 80 में दिया गया प्राथमिक यानी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णात्मक व्याख्यान द्वारा डैश प्रोत्साहित किया जाता है। आत्म निरीक्षण, चर्चा करना, तर्क शक्ति, ठीक है, और व्याख्या करना। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ए और बी सही हो जाएगा। आत्म निरीक्षण और चर्चा करना, आत्मनिरीक्षण और चर्चा करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? सामाजिक अध्यापक अध्ययन शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के। दूसरा दिया सामाजिक अध्ययन और शिक्षक और स्कूल के छात्रों के। तीसरा दिया सामाजिक सदस्य शिक्षक, माता पिता और अन्य हितधारकों से। और चौथा दिया कि राज्य सरकार शिक्षक छात्र और हितधारकों इत्यादि के। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के। इसके बाद 82 में दिया गया सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। पहला दिया गया कि थीम आधारित संप्रदायों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। दूसरा दिया रोचक अधिगम शिक्षक द्वारा यानी शिक्षक प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने हेतु। तीसरा दिया संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न पाठों प्रकरणों में विभाजित करने के लिए। और चौथा दिया गया कि इकाइयों के एक बहुविषयक अस्तित्व में प्रस्तुत करने हेतु। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थीम आधारित संप्रदायों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 में दिया गया कि सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में सम्मिलित है। ए में दिया गया कि पत्र, डायरी, फोटो, कलाकृतियाँ और साक्षात्कार। दूसरा दिया गया मौखिक इतिहास, समाचार पत्र या जर्नल लेख और स्मरण या आत्मकथाएँ। तीसरा दिया गया है कि जीवन की घटनाओं की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग। और चौथा दिया पाठ्य पुस्तक के शब्दकोश, विश्वकोश या जीवन या शोध प्रबंधन। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पत्र, डायरी, फोटो और कलाकृति ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक होते हैं उनसे लेकर करके ये बनाया जाता है। इसके बाद 84 में दिया गया है कि परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तत्काल सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत पर, छोटे चरणों का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। और चौथा दिया कृत्रिमता का सिद्धांत। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। ठीक है, परियोजना कार्य जो होते हैं, परियोजना पद्धति जो होते हैं किस पर निर्भर होता है? तो सामाजिक अनुभव का सिद्धांत पर निर्भर होता है। इसके बाद 85 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा? ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्माणात्मक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 में दिया गया है एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है। ठीक है, कि छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? याद करना, संश्लेषित करना, समझ या मूल्यांकन। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी मूल्यांकन करना। ठीक है, आईसीटी के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो तो ये किस में आएगा? तो मूल्यांकन में आएगा। 87 में दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं कि आसपास पड़ोस की दुकानें कैसे सामान प्राप्त करती है? कुछ उदाहरण से ज्ञात कीजिए और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता मूल्यांकन करता है। ठीक है, अनुभव की तुलना करता है, परिस्थितियों से पता चलता है, या विपरीत उत्तर पाना। और चौथा में विभिन्न संदर्भों में अवधारणा लागू। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में जो है अवधारणा लागू करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 88 में दिया गया कि उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? ए में दिया यानी यह प्रश्न
छात्रों की डैश की ओर ले जाता है, किस ओर ले जाता है, साधारणीय सामान्यीकरण की तरफ, या परिकल्पना की तरफ, या निष्कर्ष की तरफ, या तर्क शक्ति की तरफ। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये तर्क शक्ति की तरफ ले जाता है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। 89 में दिया गया कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवश्य प्रदान करने चाहिए। यह में दिया गया कि ज्ञात प्राचीनतम लोगों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जानने के लिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा में दिया गया है कि ज्ञात प्राचीनतम लोगों के दफनाने के तरीकों में चयन वरीयता को जानना। तीसरा दिया गया मृतक के साथ दफनाई गई वस्तुओं की सूची बनाना। और चौथा दिया गया कि प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा है। ठीक है। इसके बाद 90 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौशल विविधता एवं भेदभाव के विषय को जो है क्षमताओं का जो है विकसित को सूचित करता है। ये में दिया विभिन्न परिस्थितियों से पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ होना। दूसरा दिया गया है कि यह समझने के में समर्थ होना कि जैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। तीसरा दिया गया समानता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने में समर्थ होना। और चौथा दिया गया पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता की परिभाषा देने में समर्थ होना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यह समझने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोगों को जो है 60 क्वेश्चन जो है SST का 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अगर अच्छे से कर लेते तो 55 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में टकराने का चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस चैनल पर डेली जो है एक CDP और SST का जो है क्लास अपलोड हो रहा है। ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर जो अपलोड होता है उसे आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से सके। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।